नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमी और ये वीडियो बना रहा हूँ एक प्रश्न पे। हो सकता है ये प्रश्न आपके मन में भी उठता हो या हो सकता है ये खोज आपकी भी हो। प्रश्न का उत्तर तो मैं पर्सनली दे देता जब उन्होंने मेरे से व्हाट्सएप पे ये प्रश्न पूछा, मगर मुझे लगा कि ये उत्तर जो है वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आप सबको दूं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की खोज है, बहुत सारे लोगों का भय है। प्रश्न पूछने वाले ने अपनी उम्र बताई है कि मेरी उम्र है 16 साल, 60 साल की उम्र है मेरी। मैं 60 साल का एक आदमी हूँ और मैं पिछले 40 साल से साधना कर रहा हूँ और 40 साल से साधना करते वक्त मेरी साधना यही है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक ऐसी आत्मा हूं जिसमें विकार नहीं है, विकार रहित हूं और सबसे प्रेम करने वाली। 40 साल से मैं ये चीजों को दोहरा रहा हूं और अपने को समझा भी रहा हूं। अब मेरे शरीर में इतनी ऊर्जा नहीं है, मगर मौत दिखाई देती है, घबराहट हो रही है। पूरा दिन जो है खाने पे कम, दवाइयों पे ज्यादा निर्भर हो गया। आप क्या मेरी मदद कर सकते हैं? कैसे मैं मृत्यु के पार जाऊं? किस शहर से हैं? नाम क्या है साधक का? उन्होंने वो नहीं बताया। मृत्यु के पार जाने के लिए अगर हम ये दोहराने लगे कि हम मृत्यु के पार चले गए तो काम नहीं चलेगा। मैं आत्मा हूं, ये दोहराने से आप आत्मा कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आत्मा कभी ये दोहराती नहीं कि मैं आत्मा हूं। आत्मा कभी नहीं दोहराती, तो आपके दोहराने से आप आत्मा कैसे हो जाएंगे? और मैं आत्मा हूं, ये दोहराना ज्यादा गहरे जाता भी नहीं है। चाहे आप 40 साल से दोहराएं, चाहे आप 55 साल से दोहराएं, चाहे आप अपने बचपन की उम्र से ही 3 साल की उम्र से ये दोहराते रहें कि मैं आत्मा हूं, ये दोहराना भीतर नहीं जाता। जब क्रोध उठता है तो ये कहना कि मैं आत्मा हूं वहां काम नहीं कर पाता। जब वासनाएं उठती हैं तब ये काम नहीं कर पाता। जब अहंकार उठता है, चोट लगती है, तब भी ये काम नहीं करता कि मैं आत्मा हूं, शुद्ध हूं, अमर हूं। दोहराना काम नहीं करता, जबकि ठीक तरीके से अगर समझा जाए तो दोहराने से भी तुम पार हो सकते हो, मगर उसके साथ बहुत सारी और चीजें जोड़ी जा सकती हैं, तभी वो सक्सेस होगा। ऐसे दोहरा देने से सक्सेस नहीं होता कि मैं पवित्र आत्मा हूं। अब ध्यान साधना करने के लिए ऊर्जा भी नहीं बची। ध्यान साधना जब आप करते हैं तो जो आप 24 घंटे जीवन में जी रहे हैं जिस ऊर्जा से, उससे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। उतनी ऊर्जा नहीं काम कर पाती, उससे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। ये ऐसे समझें जैसे आप अपने पूरे दिन में जो भी काम करते हैं, ऑफिस जाना, घर में काम करना, बच्चों का खाना बनाना या बाहर कहीं जाना आना, बिजनेस चलाना, और अगर आप जिम ज्वाइन कर लें या मॉर्निंग वॉक चालू करें या एक्सरसाइज चालू करें तो आपका बदन थक जाएगा। क्यों? क्योंकि अब कुछ अलग कर रहे हैं तो उसके लिए ऊर्जा ज्यादा चाहिए। ऐसे ही ध्यान के लिए ऊर्जा जो है वो ज्यादा चाहिए। अब अभी जीवन जीने के लिए ऊर्जा पर्याप्त नहीं है तो ध्यान के लिए कहां से पैदा होगी? इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं?
कि मौत के पार चले जाएं। ऐसा कोई ध्यान, ऐसी कोई साधना जिसमें हमें ऊर्जा ज्यादा न लगानी पड़े, लेटे लेटे भी कर सकें, बैठे बैठे भी कर सकें, कोई मंत्र भी जाप ना करना हो। ऐसा ध्यान बिल्कुल कर सकते हैं। मेरी दृष्टि में आप जिस भी स्थिति में खड़े हुए हैं, वहीं से परमात्मा का मार्ग निकाला जा सकता है। हकीकत में वहीं से मार्ग निकलता है। आप यदि 60 साल के हैं तो भी ध्यान कर सकते हैं, आप यदि 70 साल के हैं, 80 साल के हैं तो भी ध्यान कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर ये कह देता है कि आप बच नहीं पाएंगे, मौत बहुत नजदीक है, तो भी ध्यान करके आप मृत्यु के पार जा सकते हैं। और यदि आपको ये कह दिया जाए कि सिर्फ 24 घंटे आपके पास हैं और सही से आप मौत के पार जाना चाहते हैं, तो उस 24 घंटे में भी प्रयास करके आप जा सकते हैं। हम चलते हैं यात्रा पे, आप उसे समझने की कोशिश करें। मौत क्या है? मौत के पार जाना है तो ये तो समझना पड़ेगा मौत क्या है। क्या सच में मौत है या एक ये विचार भर है? अगर सच में मौत है तो तुम्हें मौत का कभी अनुभव भी हुआ है या दूसरों को देख के तुमने मन में बिठा लिया है? मौत के बाद दुख है, तुम्हें किसने कह दिया मौत के बाद दुख है? पहले तो यही देख लें मौत है भी या नहीं, और मौत है तो है क्या वो। यूं समझें एक मिट्टी के बर्तन को लें और वो मिट्टी के बर्तन को हम तोड़ दें और वापस मिट्टी में मिला दें। मिट्टी की मौत हुई। मौत वहां किसकी हुई? क्या मिट्टी की मौत हो गई? मिट्टी तो फिर वापस मिट्टी में मिल गई तो मौत तो नहीं हुई। अब मिट्टी नया रूप लेके खड़ी होगी, फिर मौत वहां पर कहां से आ गई? मौत आई आकार के निर्मित होने में। मौत आकार की हुई, मिट्टी की नहीं हुई। मिट्टी, पानी, हवा, जिस मिट्टी का बर्तन अग्नि में तपा वो अग्नि, इनकी मौत कभी नहीं हो सकती। मौत किसकी हुई? मौत आकार की हुई। और आकार क्या है? एक विचार भर, और कुछ भी नहीं। मौत एक विचार भर है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अब सीधी सी बात, ऊर्जा इतनी नहीं है, फिर कैसे हम ध्यान साधना करें? मौत से कैसे बचें? एक एक कदम चलें, एक एक कदम चलें, एक एक क्षण चलें। क्या ऐसा एक क्षण आप पैदा कर सकते हैं जब आपके अंदर विचार नहीं हो? एक क्षण, बस, ज्यादा नहीं। एक पल, एक पल ऐसा पैदा कर सकते हैं जहां विचार नहीं हो और आप हो। इतना सा तो कर सकते हैं, एक पल बस। सांस को रोक दें तो कोई विचार नहीं चलेगा, बस एक ही विचार चलेगा कि सांस लेनी है। और फिर सांस गहरी ले लें और फिर रोक दें, तो अब ये तो कंफर्म हो जाएगा कि सांस दोबारा ली जा सकती है। अब सांस का भी विचार नहीं चलेगा, विचार रुक जाएगा। अपनी आंखों को पत्थर का कर दें। आपकी आंखें हिलती ही जब है जब आपके अंदर खूब विचार चलते हैं। विचार यदि नहीं चले तो आइस मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि जब आई मूवमेंट होती है उस समय क्या होता है, जब आंखें घूम रही होती हैं तो आप बाहर दृश्य देख रहे होते हैं, और जैसे जैसे आंखें घूमती हैं वो दृश्य दिखते हैं और दृश्यों की व्याख्या दिमाग में होती है। आंखों को रोक दें, समझे आंख पत्थर की हो गई। आंख बंद कर लें, ध्यान आंख पे ही केंद्रित रखें और समझे आंख पत्थर की हो गई, और इसी के साथ तुम पत्थर के हो गए, पूरी तरह पत्थर की एक मूर्ति बन गए।
एक पल के लिए विचार रुक जाएंगे, और जिस समय विचार रुकेंगे उस समय तुम मौत के पार हो, क्योंकि मौत के पार कोई विचार नहीं होता, मौत मात्र विचार है। पानी पी रहे हो, आंख बंद कर लो और पानी को शरीर में उतरता हुआ महसूस करो। एक जगह जब आप पानी पियोगे आंख बंद करके तो पानी उतरेगा धीरे 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 धीरे, एक जगह पानी ठहर जाएगा, तुम भी ठहर जाओ। और जब तुम पानी के साथ ठहर जाओगे मौत वहां नहीं होगी। इस एक क्षण को अगर तुम पकड़ सकते हो तो ये एक क्षण 2 क्षण में, और 2 क्षण 1 मिनट में, और 1 मिनट आपको पता नहीं कितने मिनट आगे ले जाएगा। यहां से आप उस परम मुक्ति को जान सकते हो। जिसने एक क्षण भी मुक्ति को जाना, अब वो मुक्त होने की कगार पे आ गया। 98% उसकी यात्रा पूरी हो गई। इस तरीके से करो और मौत के पार जा सकते हो। बिल्कुल मौत के पार जा सकते हो। एक गहरी सांस छोड़ दो, इंतजार करो सांस के आने की, और जब गहरी सांस छोड़ दोगे और अभी सांस नहीं आएगी उस समय भी तुम ठहरो, तो मौत के पार जा सकते हो। मौत मात्र एक विचार भर है और कुछ भी नहीं। एक विचार बस और कुछ नहीं। और तुम घबरा इसलिए गए हो दूसरों को मरते हुए देखते, दूसरों का सब कुछ छूट जाता है, और तुमने इस पृथ्वी पर अपना बहुत कुछ मान रखा होगा और वो छूट जाएगा तुमसे। इस बात से तुम डर गए हो कि वो सब छूट जाएगा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा मकान, मैं जिनको प्यार करता हूं वो सब छूट जाएंगे। छूटता नहीं है। यदि तुम परम मुक्ति को प्राप्त हुए तो ठीक, नहीं हुए तो जो तुम छोड़ के जा रहे हो वही कोई कई गुना ज्यादा मात्रा में तुम्हें वापस मिलने वाला है। क्योंकि तुम जब जाओगे और फिर वापस अपने कुटुंब, अपने परिवार में ही पैदा होगे, तो वो कई गुना तुम्हें ज्यादा मिलेगा। एक समुंदर की मछली यदि उछल के रेत पे आ जाए समुंदर की, और रेत को गरम गरम वो महसूस करे और तड़पने लगे समुंदर में जाने के बाद, और फिर किसी तरीके से समुंदर की लहरों से वापस समुंदर में खींच ले, अब वो समुंदर को कई गुना ज्यादा मात्रा में जीती है। अब उसे पता लगता है। इसी तरीके से संसार से जब तुम जाओगे, परम मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए, तो तुम ये नहीं सोचना कि कुछ छूट गया, वो और कई गुना बढ़ के मिलता है। यही सत्य है। पार जाना है तो ऐसे जा सकते हैं। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।